सरल क्लासेज रैनी में आप सभी का स्वागत है। हमने अब तक देखी थी 6.2 के 8 क्वेश्चन देख लिए थे। अभी हम देखेंगे 9वें क्वेश्चन से। तो करना वही है, हमें अवकलनीयता का परीक्षण करना है x बराबर 0 पर। तो देखिए ये कोई फलन है, फलन मोड x अपॉन x। जब x का मान 0 नहीं हो और जब x का मान 0 है तो फलन का मान कितना है 1। x बराबर 0 पर हमें देखना है अवकलनीयता का परीक्षण। तो अवकलनीयता का परीक्षण करने के लिए हम LHD निकालते हैं दायां अवकलज और RHD निकालते हैं बायां अवकलज। जब दोनों के मान बराबर हैं तो फलन अवकलनीय है और जब दोनों के मान बराबर नहीं है तो उस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो देखिए बिंदु x बराबर 0 पर हम फलन का LHD निकालेंगे और RHD निकालेंगे। उससे पहले अपन देख लेते हैं मोड x वाला फलन है। तो मोड x वाला फलन में क्या है, मोड x का मान है। तो इसमें जब x का मान 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा और जब 0 से बड़ा होगा तो ये मान पॉजिटिव होगा। तो देख लीजिए x का मान, अब हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं। जब x का मान 0 से छोटा हो और यदि x का मान 0 से बड़ा हो। x का मान जब 0 हो तब तो फलन का मान कितना दे रखा है 1, ये तो दे ही रखा है। जब x का मान 0 से कम होगा तो मोड x की जगह क्या लिख देंगे अपन, माइनस का x अपॉन में x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 1। जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो x पॉजिटिव होगा, तो ये क्या आएगा x बटे में x से x कट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो अब हमारा फलन कुछ इस प्रकार हो गया कि जब x का मान 0 होगा फलन का मान 1, जब x का मान 0 से बड़ा होगा तब भी फलन का मान 1, जब x का मान 0 से छोटा होगा तो फलन का मान -1। तो अब बिल्कुल ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। पहले निकाल लेते हैं LHD। किस बिंदु पर निकाल रहे हैं, x बराबर 0 पर। देखिए LHD निकालने के लिए f0 - h बराबर f0 - h, 0 पर निकाल लें दायां अवकलज इसलिए माइनस का h, माइनस f0 बटे में माइनस का h, इधर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए यहाँ पर कर लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 - h 0 से थोड़ा सा कम, जब 0 से कम होगा तो फलन का मान माइनस का 1। f0 पर फलन का मान 1 माइनस f0 पर फलन का मान 1 बटे में माइनस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 माइनस का 2 बटे में -1, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस से माइनस कट जाएगा 2 अपॉन h। लिमिट का जब अपन यूज करेंगे यूजिंग लिमिट, जब लिमिट का अपन यूज कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 बटे में 0, तो ये आ जाएगा अपरिभाषित। क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। देखो जब फलन का मान अपरिभाषित आ जाता है तो उससे हम क्या देखते हैं कि उस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसे फलन जो किसी बिंदु पर परिभाषित ही नहीं है वो फलन उस बिंदु पर ना तो सतत होंगे ना ही अवकलनीय होंगे। RHD हम निकाल सकते हैं लेकिन इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। वैसे यदि एक भाग अपरिभाषित आ गया तो दूसरा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो फलन अवकलनीय नहीं होगा। देखिए वैसे RHD का माना जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 + h माइनस f0 बटे में h, लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 + h 0 से बड़ा, 0 से बड़े पे मान 1 माइनस f0 पे मान 1 बटे में h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 में से 1 गया 0 बटे में h, ये कितना जाएगा 0। तो x बराबर 0 पर ये फलन अवकलनीय नहीं होगा क्योंकि ये मान क्या आ रहा है, अपरिभाषित आ रहा है। जब ऐसे फलन जो अपरिभाषित हो अवकलनीय और सतत नहीं होंगे। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। ये कोई फलन दे रखा है 1 + sin x 2 + x - π/2 का होल स्क्वायर, और इसका हमें x बराबर π/2 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो देखिए जब x का मान π/2 से कम होगा तो ये फलन काम में लेना है, तब x का मान π/2 से बड़ा होगा तब ये फलन काम में लेना है, और x बराबर π/2 पर भी फलन ये होगा। तो देखो हम फलन को ऐसे लिख लेते हैं, एक बार x बराबर π/2 पर फलन का मान निकाल लेते हैं। ये होगा जब x का मान π/2 से कम हो, 0 से बड़ा और π/2 से
कम हो। जब x का मान π/2 से बड़ा होगा तब ये फलन काम में लेंगे 2 + x माइनस π/2 का होल स्क्वायर। और जब x का मान कितना हो π/2, तो देखिए π/2 पे हमें कौन सा फलन काम में लेना है, ये वाला। तो x की जगह क्या रख देंगे π/2, π/2 माइनस π/2, ये कैंसिल हो जाएगा 0, तो मान कितना आ जाएगा 2। तो π/2 पर कितना मान आ गया फलन का 2। देखिए अवकलनीयता का परीक्षण करना है तो अपन निकालेंगे LHD किस पर, x बराबर π/2 पर, f डैश π/2 माइनस का h। फॉर्मूला आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 माइनस h माइनस f π/2 बटे में माइनस का h। लिमिट h टेंड्स टू 0 π/2 माइनस h, π/2 से कम, ये फलन काम में लेना है। तो 1 प्लस साइन, और x की जगह क्या रख देंगे π/2 माइनस h, माइनस का चिन्ह f π/2 पर फलन का मान कितना है 2 बटे में माइनस का h। देखो 1 प्लस साइन π/2 माइनस x, साइन 90 माइनस थीटा, π/2 कितना होता है 90 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा भी कितना होता है साइन थीटा। तो ये होता है साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कोस थीटा के बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस कोस h, थीटा की जगह कितना आ जाएगा h, माइनस का 2 बटे में माइनस का h। लिमिट h टेंड्स टू 0, एक में से माइनस 2 जाएंगे तो माइनस का 1 बटे में माइनस h। कोस h की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपने पास क्या है कोस h, तो कोस h 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा होता है, जब यहाँ कितना होता है थीटा, तो h है तो ये कितना हो जाएगा h बटे 2, तो कोस h की जगह अपन ये लिख देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h बटे 2 माइनस 1 बटे में माइनस का h, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर h बटे 2 बटे में h। देखिए एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है साइन h बटे में h, उसका मान कितना आता है 1। अपने पास है साइन स्क्वायर h बटे 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये 2 नीचे लिख देंगे अपन, कितना आ जाएगा h बटे 2। लेकिन ऊपर साइन स्क्वायर है, साइन 2 बार है, और नीचे h बटे 2 कितनी बार है 1 बार, तो अपन इसको ऊपर नीचे h बटे 2 से क्या कर सकते हैं गुना। अब h बटे 2 का होल स्क्वायर हो गया ये, तो साइन स्क्वायर h बटे 2 बटे में h बटे 2 का होल स्क्वायर, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट से कितना हो जाएगा 1, और ये कितना आ जाए, इसमें अपन लिमिट का यूज करेंगे। तो लिमिट को देखो 2 तरीके से लिख देंगे अपन, साइन h बटे 2 बटे में h बटे 2, इस पूरे का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर में है, और गुणा में लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये साइन h बटे 2, इसका मान कितना हो जाएगा 1, गुणा इसमें लिमिट यूज करेंगे तो 0 बटे में 2 कितना आ जाएगा 0। तो अभी क्या निकाला अपन ने, केवल LHD x बराबर 2 पर, वो x बराबर π/2 पर LHD निकाला है। सबसे पहले ये फॉर्मूला है, x का मान π/2 से कम होगा तब ये फलन काम में लेना है, तो वो फलन काम में लिया। साइन 90 माइनस थीटा को लिखते हैं कोस थीटा, तो इसकी जगह कोस थीटा लिख दिया, कोस h, साइन π/2 माइनस h की जगह लिख दिया कोस h, कोस h को कोस 2 थीटा के फॉर्मूले से ये लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर h बटे 2, साइन में स्टैंडर्ड लिमिट बनाई और इससे इस फलन का मान क्या आ गया, LHD का मान कितना आ गया 0। इसी प्रकार निकालेंगे अपन RHD। देखिए LHD निकाल लिया था अपन ने, कितना आया 0। अब निकालेंगे अपन RHD, f डैश π/2 प्लस में h, इसका फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 प्लस h माइनस f π/2 और बटे में h, लिमिट h टेंड्स टू 0 π/2 प्लस h, π/2 से बड़ा जो ये फलन काम में लेंगे तो 2 प्लस x की जगह लिख देंगे π/2 प्लस h माइनस π/2 और इसका होल स्क्वायर,
माइनस एफ पाई बाई टू, एफ पाई बाई टू पर फलन का मान 2 बटे में एच, लिमिट एच टेंस टू 0। देखो 2 से 2 कैंसिल, पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल, एच का स्क्वायर, केवल एच का स्क्वायर बचेगा, तो एच स्क्वायर बट्टे में एच, लिमिट एच टेंस टू 0, एच स्क्वायर बट्टे में एच कितना बचेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 कितना बचेगा, एच, लिमिट का यूज करेंगे तो 0, तो एल एच डी कितना आया था अपना 0 और आर एच डी 0। तो ये फलन पाई बाई टू पर, x बराबर पाई बाई टू पर क्या होगा, अवकलनीय होगा। क्वेश्चन नंबर 11, m व n के मान ज्ञात करो जबकि फलन f(x) ये फलन है प्रत्येक बिंदु पर क्या है, अवकलनीय है। तो देखो ये फलन है जो अब अवकलनीय सिद्ध नहीं करना अपन को, पहले से दिया हुआ अवकलनीय है और हमें m और m दो कोई चर हैं उनके मान ज्ञात करना है। तो देखिए फलन है जब x का मान 1 या 1 से कम होगा तो ये काम में लेना है, और जब x का मान 1 से बड़ा होगा तो ये काम में लेना है। तो अवकलनीय फलन अवकलनीय देखने से पहले हम क्या देखते हैं, फलन सतत होता है नहीं, लेकिन जब कोई फलन अवकलनीय होगा तो वह सतत भी होगा। तो इसको पहले हम सतत सिद्ध करेंगे, सतत है ये, लेकिन अपन सतत इसको सिद्ध करेंगे। x एक बराबर x का मान 1 होगा तो x बराबर 1 पर फलन का मान, x बराबर 1 पर बाईं सीमा, x बराबर 1 पर दाईं सीमा, तीनों को बराबर रखेंगे, उससे क्या होगा, एक अपन को एक समीकरण मिल जाएगा। फिर अवकलनीय भी है ये प्रत्येक बिंदु पर, तो एक सीधी सी बात है कि x बराबर 1 पर भी क्या होगा, अवकलनीय। तो x बराबर 1 पर बायां अवकलज और दायां अवकलज ये दोनों निकालेंगे, इससे अपन क्या होगा, एक समीकरण और प्राप्त होगा। भाई दो राशि है ना अपने पास m और n, तो उसके लिए दो समीकरण चाहिए, तो एक समीकरण सतत से निकालेंगे और एक समीकरण अवकलनीयता के परीक्षण से निकालेंगे। दो समीकरण हो जाएंगे, दोनों का मान आ जाएगा। तो देखो पहले x बराबर, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, देखिए x बराबर 1 पर क्या देखेंगे अपन, सतत है फलन, x बराबर 1 पर क्या है, तो x बराबर 1 पर क्या होगा, फलन का मान 1 पर, x बराबर 1 पर फलन का मान, और x बराबर 1 पर दाईं सीमा और x बराबर 1 पर बाईं सीमा, तीनों क्या होंगी, बराबर। तो देखिए फलन का मान x बराबर 1 पर, जब x का मान 1 से कम या 1 हो तो ये फलन काम में लेना है। तो x की जगह 1 रख दो, 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस m, 1 का स्क्वायर 1, 3 गुणा 1 3 प्लस m, तो 1 प्लस वो 3 और 1 4 प्लस m। तो देखिए ये हो गया x बराबर 1 पर फलन का मान। ये आगे याद भी रखना, क्योंकि जब अपन LHD और RHD निकालेंगे तो उसमें अपन को जरूरत पड़ेगी f1 माइनस h माइनस f1, f1 की जरूरत पड़ेगी, f1 माइनस h की भी जरूरत पड़ेगी, f1 माइनस h f1 प्लस h। तो ये दोबारा नहीं निकालेंगे अपन, डायरेक्ट यहीं से मान रख देंगे 1 माइनस h। तो देखो 1 से कम होगा तो ये फलन काम में लेना है, तो x की जगह 1 माइनस h स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस m, यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर भी लग जाएगी लिमिट h टेंस टू 0। जब फलन का मान 1 से ही क्या होगा, अधिक, तो ये फलन काम में लेना है, तो n 1 प्लस h प्लस में 2। तो ये देखो इसमें अपन को इसका स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है, सीधी सी लिमिट परिभाषित हो रही है, बटे में h नहीं है, x का मान 0 रख दो, इसमें भी x का मान 0 रख दो, डायरेक्ट लिमिट का यूज कर दो। तो 1 माइनस h की जगह क्या हो गया, 0, लिमिट का यूज कर दिया अपन ने, स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h की जगह 0 प्लस में m। इसी प्रकार इसमें देखो लिमिट का यूज कर दिया, n 1 प्लस h की जगह 0 प्लस में 2, 1 का स्क्वायर 1, 3 गुणा 1, 1 में से 1 0 जाएंगे, 0 1 बचेगा, 3 गुणा 1 करेंगे तो 1, 1 और 1 4, 4 प्लस में m, n ये 1 ही बचेगा, n गुणा करेंगे तो n प्लस में 2। तो ये दोनों तो सेम ही आए हैं, 4 प्लस m 4 प्लस m, और ये कितना है n प्लस 2।
तो x बराबर 1 पर तीनों क्या होंगे, ये बराबर, भाई सतत होगा तो फलन का मान उसी बिंदु पर दाईं सीमा, उसी बिंदु पर बाईं सीमा दोनों क्या होंगी, बराबर। तो ये क्या होंगे, तीनों बराबर। तो अपन इसको और इसको बराबर लिख लेते हैं। तो 4 + m बराबर कितना है, n + 2। तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा m बराबर n + 2, 4 इधर जाएगा माइनस का, m बराबर n, 2 में से -4 कितना बचेंगे, -2। तो हमें एक समीकरण क्या प्राप्त हो गया, m बराबर n - 2। क्या समीकरण प्राप्त हो गया हमें, m बराबर n - 2। इसको यहाँ लिख लेते हैं, समीकरण नंबर 1। एक समीकरण प्राप्त हो गया हमें। अब अवकलनीयता के परीक्षण से दूसरा समीकरण निकालेंगे। अब x बराबर 1 पर अपन को निकालना है LHD और RHD। सबसे पहले LHD निकाल लेते हैं, f' 1 - h। फॉर्मूला आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h माइनस f1 बटे में माइनस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h। 1 से कम होगा तो ये फलन काम में लेना है, तो x की जगह लिख देंगे 1 - h का स्क्वायर प्लस 3 1 - h प्लस m माइनस f1 का मान पहले अपन ने देख लो, चाहे कितना आया था, 4 + m। अगर नहीं याद है तब यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं। x के लिए कितना लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 गुणा 1 करेंगे तो 3 प्लस में m, तो 3 और 1 4 + m। तो कितना आ जाएगा, 4 + m किस पर, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर फलन का मान 4 + m। बाहर माइनस का चिन्ह है इसलिए अपन ने कोष्टक में लिखा है, बटे में माइनस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - h का स्क्वायर a - b के होल स्क्वायर से खुलेगा a² + b² - 2ab। तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस h का स्क्वायर h² माइनस का 2ab, 1 गुणा h करेंगे तो h प्लस 3 गुणा 1 3 3 गुणा -h माइनस का 3h प्लस में m। कोष्टक खोल दो, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है, तो -4 - m बटे में माइनस का h। देखो क्या क्या कट रहा है, m से m कैंसिल हो जाएगा, 1 और 3 4 और 4 से माइनस का 4, तो ये बचेगा अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0, एक तो बचेगा h² माइनस का 2h और माइनस का 3h माइनस का 5h बटे में माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h का मान ले लेंगे तो इधर बचेगा h, इधर बचेगा माइनस का 5 बटे में माइनस h, h से h कैंसिल। लिमिट का यूज कर सकते हैं अपन, जैसे हम लिमिट का यूज करेंगे तो h की जगह कितना जाएगा 0 और माइनस के 5 और ये माइनस का चिन्ह, बाहर माइनस का चिन्ह, h की जगह 0 और माइनस के 5, माइनस का चिन्ह जैसे कोष्टक खोलेंगे तो 5 किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो ये देखिए LHD कितना है 5। इसी प्रकार RHD निकालेंगे, दोनों को क्या लिख देंगे, बराबर। LHD आया 5, RHD निकालेंगे तो x बराबर क्या निकालेंगे, RHD। फॉर्मूला जाएगा 1 + h माइनस f1 बटे में h, 1 + h, एक से बड़ा में ये फलन काम है, तो n 1 + h प्लस 2 माइनस f1 का मान 4 + m, बाहर माइनस का चिन्ह है, कोष्टक में 4 + m बटे में h। तो ये देखो n, अब ये 4 + m है, m की जगह अपन इससे n का मान रख देंगे, ये n - 2 जो अपन ने किससे निकाला था, सतत वाले फॉर्मूले से निकाला था, m बराबर n - 2। क्यों रखेंगे, ताकि दोनों मान n के हो जाएंगे और ये थोड़ा सरल हो जाएगा। तो m की जगह क्या लिख देंगे अपन, n - 2। तो देखिए n गुणा 1 करेंगे तो n प्लस n गुणा h nh प्लस 2 माइनस 4 प्लस m की जगह क्या लिख रहे हैं, n - 2 बटे में h, n प्लस nh प्लस 2, 4 में से 2 गए तो 2, तो ये कितना बचेगा, n + 2, ये बचेगा अपने पास n + 2। बाहर माइनस का चिन्ह है, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो n भी माइनस का हो जाएगा और 2 भी माइनस का हो जाएगा बटे में h। तो ये देखिए n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल,
तो ये बचेगा एन एच बटे में एच, साथ में लिमिट चल रही है, लिमिट एच टेंस टू 0, सभी में आएगी लिमिट एच टेंस टू 0। एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 कितना बचेगा एन। अब एच का मान ही नहीं है तो यहाँ पर कितना बचेगा ये एन, एच से एच कैंसिल हो गया ना, तो लिमिट तो बची नहीं अब, तो कितना मान आ गया एन। आर एच डी कितना है एन, एल एच डी कितना है 5, तो एन बराबर क्या हो गया 5, क्योंकि एल एच डी और आर एच डी क्या होंगे बराबर, अवकलनीय है तो एल एच डी और आर एच डी क्या होंगे बराबर। तो एन बराबर कितना आ गया 5, एन का मान आ गया, तो एम का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एम बराबर कितना है एन माइनस 2, कितना है एम बराबर एन माइनस 2, तो एन का मान कितना है 5, तो एम बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2, तो एम का मान कितना आ जाएगा 3, एन का मान 5 और एम का मान 3। देखिए पहले अपन ने इसको क्या किया, अवकलनीय है तो फलन सतत होगा, तो सतत वाले फॉर्मूले से अपन ने x बराबर 1 पर फलन का मान बाईं सीमा और दाईं सीमा तीनों निकाले, तीनों बराबर रखे, जब एक समीकरण आ गया अपने पास m बराबर n माइनस 2। फिर अवकलनीय है तो एल एच डी और आर एच डी भी बराबर होंगे, बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों निकाले हम पर ने, बायां अवकलज का मान आया 5, दायां अवकलज का मान आया n, तो दोनों को बराबर रखा, तो n बराबर कितना हो गया 5, n का मान आ गया तो समीकरण 1 में मान रख दिया m बराबर n माइनस 2, n की जगह 5, तो m बराबर कितना आ गया 3।